हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सन सिविल प्लानिंग पॉइंट ऑफ से बात करेंगे। सीडीपी के अंतर्गत हमने विकास टॉपिक को लिया है, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। तो आज सेशन देखेंगे। और आप टेट, सीटेट या स्टेट या फिर अदर स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल है वीडियो। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ अवस्थाओं की दौड़ से होते हुए अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। तो जो कि विकास की निम्न अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बालक कुछ अवस्थाओं से गुजरते हुए लास्ट में प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है। तो हम अवस्थाओं को समझेंगे कि कब से कब तक होती हैं। तो यहाँ पे समझेंगे अवस्था और आयु। तो पूर्व शैशवावस्था या फिर गर्भाधान अवस्था सब मानेंगे। प्रसव काल, पूर्व शैशवावस्था प्रसव काल से जन्म तक होता है 9 माह 10 दिन। नेक्स्ट है शैशवावस्था, तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है। और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक है। और किशोरावस्था माना जाता है 12 से 18 वर्ष तक। और लास्ट में प्रौढ़ावस्था जो कि 18 वर्ष के बाद से माना जाता है। तो आप इन अवस्थाओं को नोट्स बना लेंगे, क्योंकि एग्जाम के 1 नंबर से ज़रूर बनते हैं। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है। थांडाइक का मत है कि शैक्षिक दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व है। तो थांडाइक ने कुछ अलग तरह से माना है कि उन्होंने माना है कि अगर शैक्षिक दृष्टि से कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का अधिक महत्व है। ये शैक्षिक दृष्टि से ये अवस्थाएं अधिक महत्व हैं। नेक्स्ट समझेंगे, वृद्धि तथा विकास के 2 प्रमुख आधार या तत्व होते हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण। इनके बिना वृद्धि तथा विकास असंभव है। नेक्स्ट है, वृद्धि तथा विकास के 2 प्रमुख कारण हैं, परिपक्वता और अधिगम। तो सब समझेंगे कि परिपक्वता क्या होती है और अधिगम क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले परिपक्वता। तो वास्तव में परिपक्वता आंतरिक अंगों तथा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का समय के साथ दृढ़ता की स्थिति को प्राप्त करता है। तो जो परिपक्वता होता है, हम एक तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। सबसे पहले हमारे जो नॉलेज होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लास्ट में हम अधिक नॉलेज को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम परिपक्व बन जाते हैं किसी भी चीज़ में। तो नेक्स्ट है अधिगम समझेंगे। अधिगम से तात्पर्य वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और अर्थात अर्जित गुणों को प्राप्त करता है। तो अधिगम हम सीखते हैं, जो कि हम प्राप्त करते हैं, ये कि जन्मजात नहीं होती है। अधिगम हमको सीखना पड़ता है, अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट, विकास के प्रमुख सिद्धांत से बनते हैं एग्जाम में, 1 नंबर तो जरूर बनते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट है मनोलैंगिक या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। नेक्स्ट है भाषा विकास का सिद्धांत, नॉम चॉम्स्की ने। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो जीन पियाजे ने दिया था, जिसकी 4 अवस्थाएं। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। तो इसमें यहाँ भी कुछ नोट पॉइंट किया गया है कि नैतिक विकास के 3 स्तर और 7 सोपान का सिद्धांत किसने दिया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 3 स्तर और 7 सोपान के सिद्धांत किसने दिया था, नैतिक ना पूछ करके, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ही होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिए थे, तो जीन पियाजे ने दिए थे। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताए थे। तो पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट में है औपचारिक अवस्था या फिर काल्पनिक अवस्था। तो ये सब बातों को आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे और नोट्स बना लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।